हेलो एवरीवन, दिस इज विकास और स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वीडियो ई लर्निंग। तो आज आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एनडीए के बारे में। एनडीए का जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जो भी आपके डाउट्स है सारे क्लियर होंगे बच्चों। ठीक है, स्टार्टिंग से हम बताएंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन कब आती है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ इसी वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टिप भी देके जाऊंगा मैं एनडीए से रिगार्डिंग। ठीक है, तो बच्चों एनडीए जो एग्जाम होता है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, ये एक एग्जाम होता है, इसके थ्रू आप 10+2 एंट्री मींस 12th पास करके डायरेक्ट डिफेंस में ऑफिसर्स की रैंक पे जा सकते हो। इसका मतलब है अगर आपने 10+2 में मींस 12th क्लास में आपने अगर एनडीए का एग्जाम क्लियर कर दिया तो उसके बाद आप डिफेंस में ऑफिसर बन सकते हो। और डिफेंस की 3 ब्रांच आपको पता होगी बच्चों, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों एनडीए जो है 10+2 मींस 12th लेवल पे एंट्री का एग्जाम है डिफेंस में जाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो एनडीए का एग्जाम है बच्चों वो कौन कंडक्ट कराता है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है। एक साल में 2 बार एग्जाम होता है, एक होता है मंथ ऑफ अप्रैल में और एक होता है सितंबर में। जो अप्रैल में एग्जाम होता है उसकी नोटिफिकेशन हमें जनवरी में मिलती है यूपीएससी की वेबसाइट पे, और दूसरा जो एग्जाम होता है सितंबर में उसकी नोटिफिकेशन हमें जून में मिलती है। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि हमारी एज लिमिट क्या होगी। सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस में बच्चों एज लिमिट है। आप चारों तरफ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लो, आईआईटी से लेके गेट या कोई भी एसएससी से एग्जाम से रिलेटेड, हर जगह बहुत वास्ट क्या होती है, एज लिमिट होती है। बट एनडीए में बहुत कॉम्पैक्ट एज लिमिट है। इसका मतलब आपको सही टाइम पे तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी जाके आप क्रैक कर पाओगे। मान लो आपने तैयारी बहुत लेट स्टार्ट की, आपको 1 या 2 अटेम्प्ट मिले, तो 1 या 2 अटेम्प्ट में समझने में लग जाता है कि पैटर्न क्या है। इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही तैयारी करनी है, मीन्स 11th इनफैक्ट 10th से आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि 12th में मुझे ये एग्जाम देना है। तो इसकी जो एज लिमिट होती है बच्चे वो होती है 16.5 से 19.5। 19.5 जो होती है वो एज ऑफ ज्वाइनिंग होती है बच्चों। इसका मतलब 1 साल में अगर ज्वाइनिंग का पीरियड है, इसका मतलब 16.5 से मीन 16.5 से 18.5, ये 2 साल के बीच में आप सिर्फ इसका पेपर दे सकते हो। अब 2 साल मीन्स मैक्सिमम आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हो, 4 अटेम्प्ट। मे बी अगर थोड़ा किस्मत अच्छी रहे तो 5 अटेम्प्ट, लेकिन मैक्सिमम 4 से 5 के अटेम्प्ट के बीच में उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो। बहुत से बच्चे सिर्फ 1 या 2 अटेम्प्ट दे पाते हैं क्योंकि वो अवेयर नहीं होते इस एग्जाम से। वो सोचते हैं कि 12th के बाद देख लेंगे, और 12th के बाद तो जैसे ही उन्हें पता चलता है कि एज हमारी कितनी है, 18 है, तो 1 अटेम्प्ट दे पाते हैं। और 1 अटेम्प्ट में दोस्तों 6 महीने की तैयारी में क्या ही पेपर निकलेगा। ठीक है, तो एज लिमिट अब मैंने आपको बता दी 16 से लेके 16.5 से लेके 18.5 तक है, और 1 साल ज्वाइनिंग का लगा लो तो 19.5। ठीक है बच्चों, तो मे बी आप ये सोच रहे हो कि 19.5 3 साल है, बट एक्चुअली में बच्चे वो घट के 2 साल बच जाती है 16.5 से 18.5। ठीक, हाँ तो बच्चों इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी ये है बच्चों 10+2 में आपके पास मैथ्स और फिजिक्स होना कंपलसरी है। अगर मान लो आपने मैथ्स और फिजिक्स आप पे है तो आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हो। क्या कॉमर्स वाले दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बट कॉमर्स के साथ उन्हें मैथ्स लेनी बहुत जरूरी है। हाँ, कॉमर्स और मैथ्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज मीन्स आर्मी में ही वो ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन जिनके पास 10+2 में फिजिक्स और साइंस है, फिजिक्स और मैथ्स है, वो क्या कर सकते हैं, तीनों जगह ऑफिसर बन सकते हैं, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो और चाहे वो आर्मी हो। हाँ तो बच्चों इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें 2 पेपर होंगे, एक होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, एक होगा बच्चों आफ्टरनून शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट मीन्स एक 10 बजे से पेपर होगा, और दूसरा पेपर जो होगा बच्चों वो होगा 2 बजे से। तो कैसे कैसे पेपर होगा समझते हैं। सबसे पहले सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपका मैथ्स का पेपर होगा। ठीक है, मैथ्स के पेपर में 2.5 घंटे का हमारा पेपर होता है, और उसके बीच में 1.5 घंटे का गैप मिलता है, फिर हमारा 2 बजे से दूसरा पेपर स्टार्ट होता है। मैथ्स का जो पेपर होगा बच्चों वो आपका 300 मार्क्स का होगा, जैसा आप नोटिफिकेशन में देख भी रहे हो। 300 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे। 120 क्वेश्चन मीन्स 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब 2.5 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स -0.83 मार्क्स आपके कटेंगे अगर आपने एक क्वेश्चन क्या किया बच्चों, गलत किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 जो आपका 2 बजे से होने वाला है वो बच्चों मोस्ट टफेस्ट एग्जाम है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अनसर्टेन क्वेश्चंस आ जाते हैं जनरल स्टडीज में। तो इस पेपर को जो कहते हैं बच्चों मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। क्या है बच्चों? मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या होगा बच्चों, आपके पास 2.5 आवर्स का टाइम होगा। आपके पास 50 क्वेश्चंस आएंगे किसके बच्चों, इंग्लिश के, और 100 क्वेश्चन आएंगे बच्चों जनरल स्टडीज के। 50 क्वेश्चन जो इंग्लिश के आएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है,
एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का बच्चों, 4 मार्क्स का, तो मीन्स 50 इंटू 4 200 मार्क्स की सिर्फ इंग्लिश है। और 100 क्वेश्चंस अगर जनरल स्टडीज में आते हैं वो भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, मींस 400 मार्क्स की क्या है, जनरल स्टडीज है। इसका मतलब 200 प्लस 400 600 मार्क्स की पूरा आपका पेपर 2 बनेगा और 300 मार्क्स का बच्चों आपका क्या बनेगा, पेपर 1 बनेगा। तो ये आपने समझी पेपर 1 और पेपर 2 की कहानी। बट इसमें एक और जो मैं आपको टिप देना चाहता हूँ वो ये है बच्चों कि पेपर 1 आप जो पेपर 1 देंगे मैथ्स का, उसमें आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप 30% मार्क्स लाओगे, इट मीन्स 300 का 30% 90 मार्क्स, इट मीन 36 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 आपको सही करने बहुत जरूरी है, तभी जाके आपकी दूसरी कॉपी चेक होगी। मीन्स पेपर 2 तभी चेक होगा अगर आपके 36 क्वेश्चन क्या है, सही हैं। तो आपका फोकस सबसे पहले किस पे होना चाहिए बच्चों, ज़्यादा मैथ्स पे। अगर आपने मैथ्स ही क्लियर नहीं की तो आप इंग्लिश और जनरल स्टडीज में कितने भी अच्छे हों, आप एनडीए नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको 11th-12th की मैथ्स पे ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब ये तो समझ लिया हमने एग्जाम पैटर्न क्या था, सिलेबस मैं आपको अगली वीडियो में नोटिफाई कर दूंगा। बट हम ये समझते हैं कि रिटन एग्जाम ही क्या इनफ है डिफेंस में ऑफिसर बनने के लिए? बिल्कुल नहीं। आपको बच्चों एक इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, उसका नाम है बच्चों SSB, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्या करता है बच्चों, आपका 5 दिन तक एक इंटरव्यू कंडक्ट कराता है। उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं टेस्ट करने के किसी भी कैंडिडेट्स को। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वो अलग एक वीडियो में आपको समझा दूंगा उसमें SSB में क्या होता है। बट फोकस कीजिए सबसे पहले बच्चों डिफेंस के जो ये रिटन एग्जाम है, स्पेशली मैथ्स पे। उसके बाद आपको जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़, जनरल स्टडीज़ में क्या आता है बच्चों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सब आता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले मैथ्स पे फोकस कीजिए। जब आपकी मैथ्स में कमांड अच्छी बन जाए उसके बाद आप इंग्लिश और जनरल स्टडीज पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो बच्चे अभी 11th इनफैक्ट जो 10th में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ताकि उन्हें पहले ही पता चल जाए, ऐसा ना हो कि उनकी एज निकल जाए तब उन्हें पता चले। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।